हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीबीएसई बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 10th का है, इसके चैप्टर नंबर 2 डायरी का एक पन्ना पढ़ रहे थे। स्पर्श भाग 2 का गद्य खंड का चैप्टर 2 है ये। अगर आपने ये चैप्टर नहीं समझा है तो पहले आप इस चैप्टर को समझ लें ताकि आपको इसके क्वेश्चन आंसर समझने में आसानी हो। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है मौखिक प्रश्नोत्तर, जिसमें से पहला क्वेश्चन है, कलकत्ता वासियों के लिए 26 जनवरी 1931 का दिन क्यों महत्वपूर्ण था? या कलकत्ता वासियों के लिए 26 जनवरी 1931 का दिन क्यों महत्वपूर्ण था? अथवा डायरी का एक पन्ना पाठ के आधार पर लिखिए कि 26 जनवरी 1931 का दिन विशेष क्यों था? तो इसका आंसर होगा कलकत्ता वासियों के लिए 26 जनवरी 1931 का दिन इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इस दिन यहाँ स्त्री पुरुषों ने एक साथ अंग्रेजी कानून का उल्लंघन करके मॉन्यूमेंट के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज फहरा दिया था। तो इसलिए ये दिन महत्वपूर्ण था। सेकेंड है, सुभाष बाबू के जुलूस का भार किस पर था? तो सुभाष बाबू के जुलूस का भार पूर्णो दास पर था। थर्ड है, विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू के झंडा गाड़ने पर क्या प्रतिक्रिया हुई? तो विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू के झंडा गाड़ने पर यह प्रतिक्रिया हुई कि पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और उनके साथियों को मारपीट कर भगा दिया। फोर्थ है, लोग अपने अपने मकानों व सार्वजनिक स्थलों पर राष्ट्रीय झंडा फहराकर किस बात का संकेत देना चाहते थे? तो लोग अपने अपने मकानों व सार्वजनिक स्थलों पर राष्ट्रीय झंडा फहराकर इस बात का संकेत देना चाहते थे कि वे देश को अंग्रेजी शासन की अधीनता से मुक्त कराना चाहते थे। वे अंग्रेज़ों की गुलामी से देश को आज़ाद कराना चाहते थे। यही संदेश हमें मिल रहा था। नेक्स्ट है, पुलिस ने बड़े बड़े पार्कों तथा मैदानों को क्यों घेर लिया था? तो पुलिस ने बड़े बड़े पार्कों तथा मैदानों को इसलिए घेर लिया था ताकि कलकत्ता के लोग पार्कों और मैदानों में एकत्र होकर राष्ट्रीय ध्वज न फहरा सके और भारत की स्वाधीनता की प्रतिज्ञा न पढ़ सके। इसीलिए उन्होंने पार्कों और मैदानों को घेर लिया था ताकि लोग इकट्ठा ना हो और ना ही कोई वहाँ पे राष्ट्र ध्वज फहरा सके। नेक्स्ट है लिखित। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। पहला क्वेश्चन है, 26 जनवरी 1931 के दिन को अमर बनाने के लिए क्या क्या तैयारियां की गई? तो 26 जनवरी 1931 के दिन को अमर बनाने के लिए कलकत्ता के लोगों को अपने मकानों तथा सार्वजनिक स्थानों पर झंडा फहराने को राजी किया गया। सायं 4 बजे एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया जिसमें लोगों को हर दिशा से जुलूस की शक्ल में पहुंचना था। हर दिशा से लोग जुलूस लेकर आते और इस दिन को अमर बनाने के लिए कलकत्ता के लोगों को अपने मकानों और सार्वजनिक स्थानों पर झंडा फहराने को राजी किया गया। नेक्स्ट है, आज जो बात थी वह निराली थी। किस बात से पता चल रहा है? किस बात से पता चल रहा था कि आज का दिन अपने आप में निराला है? स्पष्ट कीजिए। 26 जनवरी 1931 के दिन को अपने आप में निराला बताने का कारण यह है कि उस दिन कलकत्ता में हजारों की संख्या में स्त्री पुरुष उत्साहपूर्वक राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के लिए घरों से बाहर निकले थे। उन्होंने अंग्रेजी सरकार के कानून का उल्लंघन प्रसन्नतापूर्वक किया था, अनजाने में नहीं बल्कि खुशी खुशी। यही नहीं, भारी पुलिस बल की तैनाती के बाद भी लोग निर्भय होकर निडर होकर जुलूस की शक्ल में अपने अपने घरों से निकले थे। किसी को डर नहीं था कि पुलिस उन्हें पकड़ेगी, बल्कि वो निर्भय होकर निडर होकर जुलूस में शामिल हुए थे
और अंग्रेजी सरकार के कानून का उल्लंघन उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक किया था। हजारों की संख्या में स्त्री पुरुष उत्साहपूर्वक राष्ट्रीय ध्वज वहाँ फहराने के लिए अपने अपने घरों से निकले थे। तो ये दिन इसी तरीके से निराला था। नेक्स्ट है पुलिस कमिश्नर के नोटिस और काउंसिल के नोटिस में क्या अंतर था। तो पुलिस कमिश्नर के नोटिस में चेतावनी दी गई थी कि लोग 26 जनवरी को सभा में सम्मिलित न हों, क्योंकि यह सभा कानून का उल्लंघन करके बुलाई गई थी। काउंसिल के नोटिस में यह बताया गया था कि मॉन्यूमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा तथा स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। सर्वसाधारण की उपस्थिति होनी चाहिए। तो दोनों नोटिस में क्या अंतर था कि एक तो पुलिस कमिश्नर का नोटिस था जिसमें ये बताया गया था कि 26 जनवरी को सभा में कोई भी व्यक्ति सम्मिलित नहीं होगा। क्यों नहीं सम्मिलित होगा? क्योंकि यह सभा कानून का उल्लंघन करके बुलाई गई है। और काउंसिल के नोटिस में यह लिखा था कि मॉन्यूमेंट के नीचे ठीक 4:24 में झंडा फहराया जाएगा और वहाँ प्रतिज्ञा ली जाएगी स्वतंत्रता की। तो सभी को वहाँ उपस्थित होना है या होना चाहिए। नेक्स्ट है धर्म तल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस क्यों टूट गया। तो धर्म तल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस इसलिए टूट गया क्योंकि जब सुभाष बाबू को पकड़ लिया गया तो स्त्रियां जुलूस बनाकर चली, परंतु पुलिस ने लाठीचार्ज से उन्हें रोकना चाहा, जिससे कुछ लोग वहीं बैठ गए, कुछ घायल हो गए और कुछ पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए। इसलिए जुलूस टूट गया। तो क्या कारण था कि जुलूस वहाँ पे टूट गया? धर्म तल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस इसीलिए टूटा क्योंकि जब सुभाष बाबू को पकड़ा गया था तो पकड़ने के कारण जो वहाँ की स्त्रियां थी वो अपनी ही समूहों को लेकर वो जुलूस बनाकर चलने लगी। जब वो जुलूस बनाकर चलने लगी तो पुलिस ने उन पर भी लाठीचार्ज किया और उनको भी रोकना चाहा, जिससे क्या हुआ कि उनमें से कुछ लोग थे वहीं बैठ गए, कुछ घायल हो गए और कुछ को पुलिस वाले ने गिरफ्तार कर लिया। इसीलिए वहाँ पे जुलूस टूट गया। यही कारण था जुलूस के टूटने का वहाँ पे। नेक्स्ट है डॉक्टर दास गुप्ता जुलूस में घायल लोगों की देखरेख तो कर ही रहे थे, उनके फ़ोटो भी उतरवा रहे थे। उन लोगों के फ़ोटो खींचने की क्या वजह हो सकती है, स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे बताया गया है कि डॉक्टर दास गुप्ता द्वारा जुलूस में घायल लोगों की फ़ोटो उतरवाने की निम्नलिखित वजहें हो सकती है। क्या क्या वजह? फर्स्ट है वह अंग्रेजी शासन के अत्याचार के प्रमाण जुटा रहे थे कि किस तरीके से या किस प्रकार से अंग्रेजी शासन का अत्याचार हो रहा है, जिसके प्रमाण वो जुटा रहे थे। नेक्स्ट है दूसरों को इस संघर्ष की जानकारी देकर उन्हें भी बलिदान देने की प्रेरणा देना चाहते थे। तो डॉक्टर दास गुप्ता जुलूस में घायल लोगों की तो देखरेख कर ही रहे थे, साथ में फ़ोटो भी खिंचवा रहे थे। तो इसकी वजह क्या हो सकती है? एक तो ये था कि अंग्रेज़ी शासन के अत्याचार को क्या प्रूफ है कि वो अंग्रेज़ी शासन अत्याचार कर रही है, वो प्रमाण जुटा रहे थे, या कि किस तरीके से भारत के लोग संघर्ष कर रहे हैं, अपना बलिदान दे रहे हैं, इसकी प्रेरणा देना चाहते थे वो लोगों को। थर्ड है वह भविष्य के लिए इन चित्रों को संग्रहित करना चाहते थे, अर्थात वह भविष्य के लिए ये सारी तस्वीरों को इकट्ठा करके रखना चाहते थे। फोर्थ है इससे भी यह भी पता चल सकता था कि बंगाल में स्वतंत्रता की लड़ाई में बहुत काम हो रहा है, क्योंकि लोगों को लगता था कि बंगाल में स्वतंत्रता के लिए कोई काम नहीं हो रहा है, बहुत कम काम हो रहा है। तो इससे यह पता चल सके कि बंगाल में भी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है और वहाँ भी बहुत काम हो रहा है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक के क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।